गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 2 तो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है, यूनिट 3 में क्या है? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ठीक है, इस यूनिट 3 में, ठीक है, जो पहला चैप्टर है आपका वह है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस यूनिट का यानी कि यूनिट 3 का ये आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। ठीक है, इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ करके इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्लास 10th के स्टूडेंट भी पढ़ करके इसका लाभ ले सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? तो आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th में जो चैप्टर है आपका, आखिरी चैप्टर जो है आपका वह है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कुछ टॉपिक उससे मिलते जुलते इसमें भी हैं। ठीक है, तो आप क्लास 10th के बच्चे भी इसका लाभ भरपूर तरीके से ले सकते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग पहले ये जानेंगे, ठीक है, अब हम लोग पहले ये जानेंगे कि चुंबकत्व क्या होता है। चुंबकत्व क्या होता है? ठीक है, देखिए, चुंबकत्व पढ़ने से पहले हम चुंबक के बारे में जान लें कि चुंबकत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो चुंबक वे पदार्थ होते हैं, बात बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी। ठीक है, चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आई? मैं फिर से बोल दे रहा हूं एक बार। चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। चुंबक के इस गुण को ही चुंबकत्व कहते हैं। क्लियर? ये तो हो गया चुंबकत्व के बारे में। ये इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है? इस चैप्टर की शुरुआत यानी इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट है आपका वह है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत होती है मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से। अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इसको परिभाषित करूं, तो इसको दो प्रकार से परिभाषित किया सकता है। ठीक है, पहला तो ये कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके। और समझ में आई? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके मतलब किसके? चुंबक के चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगर मैं इस डिफिनीशन को, जो मैंने आपको अभी बताया, इस डिफिनीशन को मैं अगर एक फिगर के माध्यम से समझाऊं तो देखिए कुछ इस तरह से है। जैसे यह कोई चुंबक है, ठीक है, यह कोई चुंबक है।
ये इसका नॉर्थ पोल है और यह इसका साउथ पोल है। बात समझ में आई? यह क्या है? यह एक चुंबक है, यह इसका नॉर्थ पोल है और ये जो सिरा है यानी कि ये जो ध्रुव है वह उसका पोल का मतलब होता है ध्रुव, ठीक है। ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। मैंने कहा किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, तो चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जाहिर सी बात है कि अगर ये चुंबक है, बहुत ध्यान से सोचिए कि अगर ये चुंबक है तो जाहिर सी बात है ये कुछ ऐसा, इसके चारों तरफ का कुछ एरिया ऐसा होगा, कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जहां तक उसका प्रभाव होगा। यानी कि अगर मैं मान लीजिए इसका जो एरिया है, एरिया इतना ही है, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए ये मार्कर है, ये लोहे से बनी हुई कोई वस्तु मान लेते हैं, तो अगर मैं इसको इसके एरिया के अंदर रख दूं, ठीक है, इस चुंबक के एरिया के अंदर यहाँ पे रख दूं, या चाहे मैं यहाँ इस पॉइंट तक रख दूं, इस बिंदु तक रख दूं, इस पॉइंट तक रख दूं, इस पॉइंट तक, बात समझ में आई? इस पॉइंट तक मैं यहाँ रख दिया ला करके, इस पॉइंट पर मैंने रख दिया, ठीक है। तो ये चुंबक क्या करेगा? ये चुंबक इस लोहे से बनी हुई वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आई? और मैं इसको यहां रख दूं तो जाहिर सी बात है कि यह इसके क्षेत्र से बाहर है। बात समझ में आई? यह जो पदार्थ है, यह जो लोहे से बना हुआ वस्तु है, यह जो है इसके क्षेत्र से बाहर है, जिसके कारण यह चुंबक जो है इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा पाएगा, ठीक है। यानी कि भाई अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो वह एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, यानी कि एक बल लगा रहा है। वो कौन सा बल है? वो बल है आकर्षण बल। तो अगर मैं यहाँ रख दूँ तो जाहिर सी बात है वह इस पर कोई बल नहीं लगा पाएगा, यानी कि वह इसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई? ये तो था चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अगर मैं दूसरे डिफिनीशन के अनुसार इसे समझने की कोशिश करूं तो दूसरा डिफिनीशन ये है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई का मतलब होता है कंपास निडल, ठीक है। चुंबकीय सुई को इंग्लिश में कहते हैं कंपास निडल, ठीक है। कंपास निडल का मतलब होता है सुई, ठीक है, यानी कि दिक् सूचक यंत्र, यानी कि दिशा बताने वाला यंत्र, ठीक है। मैंने क्या कहा? मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आरोपित होता है, ठीक है, जिसमें मतलब कि जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आरोपित होता है, ठीक है, जिसके कारण जो चुंबकीय सुई होती है वह एक निश्चित दिशा में आकर रुक जाती है या ठहर जाती है, ठीक है। तो वह निश्चित दिशा क्या होगी? वह उत्तर होगी और दक्षिण होगी। उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुक जाती है, ठीक है। अगर मैं एक चुंबकीय सुई को मैं यहाँ रख दूं, ठीक है, चुंबकीय सुई को मैं यहाँ रख दूं तो जाहिर सी बात है कि यह चुंबकीय सुई जो है, ये चुंबकीय सुई जो है यहाँ इसके क्षेत्र पर, मतलब इसके क्षेत्र के अंदर नहीं है, यानी कि मैग्नेट के क्षेत्र के अंदर नहीं है, जिसके कारण यह चुंबक जो है इस पर कोई बल नहीं लगा पाएगा। लेकिन अगर यही चुंबकीय सुई मैं यहाँ रख दूं, ठीक है, यही चुंबकीय सुई मैं यहाँ रख दूं तो जाहिर सी बात है ये जो मैग्नेट है, ये जो चुंबक है, इस चुंबकीय सुई पर बल लगाएगा, जिसके कारण ये चुंबकीय सुई जो है क्या करने लगेगी? मूव करने लगेगी और एक निश्चित दिशा में आकर रुक जाएगी। और वो निश्चित दिशा क्या है? वो निश्चित दिशा है आपका नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ये तो था आपका चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया होगा? बिल्कुल समझ में आया होगा अगर ध्यान से सुनेंगे तो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की। ठीक है, इसका अगर मैं इसको डिफाइन करूं, ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं इसे कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकता हूं कि किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो अविरत रूप से चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो अविरत रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। बात समझ में आई? ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा, इसको एक फिगर के माध्यम से देखिए। मैंने कहा कि किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं। वे काल्पनिक रेखाएं, तो किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये दिखाई नहीं देती हम लोग को। ठीक है, ये दिखाई नहीं, काल्पनिक मतलब क्या होता है? कल्पना हम कर सकते हैं, सिर्फ एक सोच सकते हैं कि रेखाएं ऐसे ही बनेंगी। ठीक है, जो अविरत रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे प्रदर्शित होंगी? जब इन पर मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, ये इस पॉइंट पर और मान लेते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, मैंने कहा जो अविरत रूप से, अविरत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि लगातार, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो अगर इस पॉइंट पर हम एक स्पर्श बिंदु खींचें, ठीक है, स्पर्श बिंदु खींचें, तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये क्या दिखा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये जो स्पर्श बिंदु है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो अविरत रूप से, कॉन्टिन्यूअस रूप से लगातार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। बात समझ में आई? आखिर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि अगर आप लोग, मैं क्लास में होता तो आप मुझसे पूछते कि सर कैसे आखिर ये हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ड्रॉ करेंगे? काल्पनिक तो हैं, लेकिन अगर इनको हम ड्रॉ करना चाहें तो कैसे हम इन्हें ड्रॉ करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप लोग मुझसे ये पूछते। ठीक है, तो देखिए इसको कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया जा सकता है। मान लीजिए ये कोई चुंबक है, ठीक है, तो क्या है? यह एक चुंबक है, यह इसका साउथ पोल है और यह इसका नॉर्थ पोल है। बात समझ में आई? अगर मैं एक कंपास निडल को, एक चुंबकीय सुई को मैं यहाँ रखूँ, यहाँ पे रखूँ, ठीक है, एक चुंबकीय सुई को मैं यहाँ रखूँ, ठीक है, तो जब चुंबकीय सुई को यहाँ रखेंगे तो उसकी जो दिशा होगी, उसकी दिशा कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, उसकी जो दिशा होगी कुछ इस तरह से होगी। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, क्योंकि इसकी दिशा इस तरफ है, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब मैं चुंबकीय सुई को यहाँ रखूंगा तो इसकी दिशा यहाँ पे होगी। ठीक है, अब इस चुंबकीय सुई को मैं यहाँ रखूंगा, ये इस पॉइंट पर यहाँ पे रखूंगा तो इसकी दिशा यहाँ होगी। ठीक है, अब मैं इसी चुंबकीय सुई को यहाँ रखूंगा तो इसकी दिशा यहाँ होगी। बात समझ में आई? अब मैं
अब मैं इस चुंबकीय सुई को यहाँ रखूं तो इसकी दिशा इस तरफ होगी, ठीक है। अब मैं फिर इस चुंबकीय सुई को यहाँ रखूं तो इसकी दिशा यहाँ होगी। अब मैं फिर इस चुंबकीय सुई को यहाँ रखूं तो इसकी दिशा इस तरफ होगी, ठीक है। अब मैं चुंबकीय सुई को फिर मैं उठाऊं, इस चुंबकीय सुई को यहाँ रखूं तो इसकी दिशा इधर होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, ठीक है, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी और अंत में यहाँ होगी, ठीक है। इधर मैं रखूंगा अगर चुंबकीय सुई को तो इसकी भी दिशा कुछ इस ऐसे पॉइंट बनाते हुए, ठीक है, ऐसे पॉइंट बनाते हुए कुछ इस तरह से इसकी दिशा होगी, ठीक है। ठीक है, और अगर मैं इन पॉइंट को मिलाऊं, ठीक है, अगर मैं इन पॉइंट को मिलाऊं, ठीक, तो देखिए थोड़ा उल्टा बन रहा है, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ये बनेगी, ठीक। आपको ये देखने पर यहाँ पे ये पता चल रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर ये देखने पता चल रहा होगा कि इन पॉइंट को मिलाने पर ये जो ये रेखा बन रही है एक वक्र के रूप में प्राप्त हो रही है हमें, ठीक है। ये जो लाइन बन रहा है, जो रेखा बन रही है एक वक्र के रूप में, एक कर्व्स के रूप में हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। या तो आप क्या करें, लोहे का जो बुरादा होता है, अगर आप या तो आप एक काम कर सकते हैं, लोहे का जो बुरादा होता है, ठीक है, लोहे का बुरादा, एक दो किताब ले लीजिए, दो किताब, ठीक है, इन दोनों किताब को, ठीक है, यहाँ पे अगर रख दिया जाए, ठीक है, इन दोनों किताब को यहाँ पे रख दें और यहाँ पे एक चुंबक रख दें, एक यू आकार का भी चुंबक रख सकते हैं, यू आकार का भी चुंबक रख सकते हैं, या तो आप एक छड़ चुंबक भी यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों किताब के ऊपर एक हम सफेद रंग का कागज रख दें, ठीक है, एक सफेद रंग का हम कागज रख दें और इस कागज पर उस लोहे की बुरादों को, ठीक है, जो लोहे का, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है वैसे लोहे का ही बुरादा होता है, उस बुरादे को हम इस कागज पर छिड़कें तो ये जो हैं कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएंगी, इस डायरेक्शन में आ जाएंगी। बात समझ में आई? तो यही होता है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, जो एक वक्र के रूप में बनता है, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, इसके गुण के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, इसका पहला जो गुण होता है, पहला गुण, ठीक है, कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वह सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। बात समझ में आई? चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वे सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं और चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। कैसे? ये चुंबक हमने ले लिया, ठीक है, ये चुंबक हमने ले लिया, ठीक, ये इसका साउथ पोल हो गया और ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वे सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी। फिर मैंने कहा कि चुंबक के भीतर वे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। जाहिर सी बात है कि जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो ऐसा तो नहीं है कि फिर वो यहाँ से ऐसे पलटेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो वो यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, वो फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वे
वे सदैव जो होती हैं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलती हैं, बाहर की तरफ, ठीक है, और अंदर की तरफ दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं और एक वक्र बनाती हैं। ये क्या है? ये एक वक्र है, इसको बोलते हैं कर्व्स, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्स, ठीक है। ये तो था इसकी पहली प्रॉपर्टीज। अगर मैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं एक बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है, एक बंद वक्र तो बनाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बंद वक्र क्या होता है, ठीक है, तो ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया। मैंने कहा चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वे एक बंद वक्र बनाती हैं। तो ये ऐसे आएगी, यहाँ पर आएगी, फिर साउथ से चलकर फिर नॉर्थ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए एक बंद वक्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चुंबकीय, हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं एक बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखा जाए, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं? यहाँ पर अगर मैं फिगर फिर से ड्रॉ करूं तो यहाँ पर कहाँ आपको दिख रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं? कहाँ काट रही हैं? ये जो रेखाएं जा रही है, जो रेखा जा रही है और ये वाली रेखा जा रही है, कहाँ एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, मान लेते हैं काट रही हैं, ऐसे जा रही हैं फिर ऐसे जा रही हैं, तो यहाँ पे काट रही हैं, बात समझ में आई, यहाँ पे काट रही हैं, तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिला, ठीक है, क्या मिला? यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला, बात समझ में आई। तो इस पॉइंट पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें, आप ध्यान सुनिएगा, इस पॉइंट पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचें तो हमको दो दिशाएं मिलेंगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, मतलब एक पॉइंट पर एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है, यानी कि दो आप खींच सकते हैं इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह संभव नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय जो बल रेखाएं वो अलग अलग दिशाओं में जाएंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वे, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वे कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। अगर मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं, ठीक है, चौथे पॉइंट की बात करूं, अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वे परस्पर समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। तो चुंबकीय, मान लीजिए चुंबकीय बल रेखा है ये, चुंबकीय बल रेखा है ये परस्पर कहाँ है? ये चुंबकीय बल रेखा है, वे परस्पर कहाँ है? एक दूसरे के समांतर, मतलब समान है, एक दूसरे के समान है। और यहाँ से यहाँ अगर इनके बीच का हम डिस्टेंस देखें, इनके बीच का डिस्टेंस देखें तो जो डिस्टेंस होगा वह बिल्कुल समान होगा, ठीक है, ये समान है। इनके बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस देखें तो जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगी वह बिल्कुल समान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वे एक दूसरे के समांतर व समान दूरी पर होती हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया था कुछ देर पहले। अब मैं इसका लास्ट पॉइंट देखूं, छठवां पॉइंट, तो जिन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं उन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है तथा जिन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं उन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। कैसे? ये चुंबक है, ये चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो चुंबकीय, मैंने कहा कि जिन स्थानों पर
मैंने कहा कि जिन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह प्रबल होता है। अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये पास पास हैं। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह प्रबल होगा, ठीक है। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे से दूर दूर है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह दुर्बल होगा, यानी कि बहुत कमजोर होगा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ यहाँ तक? ये तो था आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा के बारे में। अब हम बात करेंगे ओरेस्टेड का प्रयोग। किसके बारे में बात करेंगे? ओरेस्टेड के प्रयोग के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यानी कि ओरेस्टेड का प्रयोग, ठीक है। सन 1820 ईस्वी में सन 1820 में, ठीक है, सन 1820 ईस्वी में डेनमार्क का, कहाँ का? डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क एक देश का नाम है, ठीक है। तो सन 1820 ईस्वी में डेनमार्क का एक वैज्ञानिक था ओरेस्टेड, ठीक है। डेनमार्क क्या था? एक वैज्ञानिक था ओरेस्टेड, ठीक है। उसने एक प्रयोग किया। क्या किया? उसने एक प्रयोग किया और उसने अपने प्रयोगों के आधार पर, मतलब अपने प्रयोग के आधार पर यह बताया कि जब किसी चालक में, चालक मतलब क्या? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, ठीक है, जिसको चालक या सुचालक भी बोला जाता है, ठीक है। तो सन 1820 ईस्वी में डेनमार्क का एक वैज्ञानिक था ओरेस्टेड। उसने अपने प्रयोग के आधार पर यह बताया कि जब चालक में, यानी कि चालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, तो हम चालक के स्थान में तार ले लेते हैं। तो जब चालक तार में, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि विद्युत धारा बहती है, तो उस स्थिति में मान लीजिए तार है, ये तार है, इसमें विद्युत धारा क्या हो रही है? इसमें विद्युत धारा बह रही है, ठीक है। तो उस स्थिति में इसके चारों ओर क्या होगा? इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आई? इसके चारों ओर इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर? तो वैद्युत धारा के इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? तो वैद्युत धारा, भाई जाहिर सी बात है, ये वैद्युत धारा के प्रभाव के कारण ही तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो वैद्युत धारा के इस प्रभाव को हम कहते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, ये तो बात है। लेकिन जो डेनमार्क का वैज्ञानिक था उसने बताया कि जब हम किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस स्थिति में उसके चारों ओर क्या हो जाता है? उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आई? उसने अपने प्रयोग कैसे किए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। उसने क्या किया कि सर्वप्रथम उसने क्या किया? उसने एक बैटरी ली, ठीक है, एक बैटरी ली, ठीक। उसने सर्वप्रथम एक बैटरी ली, ठीक। ये बैटरी प्लस, ये माइनस, ये बैटरी है, ठीक है। उसने सर्वप्रथम एक बैटरी ली और बैटरी, ठीक है, बैटरी से क्या किया? एक कुंजी जोड़ दिया माइनस सिरे से, इसके नेगेटिव टर्मिनल से, और यहां पर एक वायर जोड़ दिया, ठीक है। उसने क्या किया? एक वायर जोड़ दिया, ठीक है। जब उसने वायर जोड़ा, ठीक है, और यहाँ पर और इस वायर के पास
और इस वायर के पास एक चुंबकीय सुई रख दी। क्या रख दी? एक चुंबकीय सुई ऐसे रख दी। ठीक है, एक चुंबकीय सुई रख दी। बात समझ में आई? तो जब उसने स्विच को ऑन नहीं किया, ठीक है, जब उसने स्विच को ऑन नहीं किया तो उसने देखा, या जब भाई जब जाहिर सी बात है स्विच को ऑन नहीं करेगा तो इस तार में करंट फ्लो नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि इस तार में करंट फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं हुआ तो उसने देखा कि जो चुंबकीय सुई है वह बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं हुई, यानी कि वह बिल्कुल भी मूव नहीं की। ठीक है, बात समझ में आई? अब उसने क्या किया? अब उसने क्या किया? जब इस स्विच को ऑन किया, ठीक है, यानी कि स्विच होता क्या, ऑन ऑफ होता है। ऑन करेंगे तो पंखा चलेगा, ऑन करेंगे तो लाइट जलेगी, ऑफ कर देंगे लाइट नहीं चलेगी। जब उसने इस स्विच को ऑन किया, ठीक है, जब इसने इस स्विच को ऑन किया तो जो चुंबकीय, तो क्या हुआ, इसमें धारा बहने लगी। इस तार में क्या हुआ? इस तार में धारा प्रवाहित होने लगी। तो क्या हुआ, जब उसने धारा प्रवाहित की तो उस स्थिति में यहाँ पर ये तार जो है, तार में जब करंट फ्लो हुआ तो उस स्थिति में इस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जिसके कारण ये चुंबकीय सुई जो है, ये चुंबकीय सुई, ठीक है, ये चुंबकीय सुई जो है वह मूव करके इस तरफ आ गई। यानी कि ये इसका जो नॉर्थ सिरा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ सिरा है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ सिरा है। ये नॉर्थ सिरा घूम करके ये जो नॉर्थ सिरा था, जब उसने धारा प्रवाहित नहीं की तो चुंबकीय सुई बिल्कुल स्ट्रेट में थी, ऐसे थी। जब उसने धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय सुई इस तरह से मूव कर गई, यानी कि चुंबकीय सुई का जो उत्तरी सिरा है वो कुछ इस तरह से मूव कर गया। ठीक है, अब हम तीसरा केस देखेंगे। तीसरा केस, ठीक है, अगर मान लीजिए उसने, तब फिर तीसरे केस में उसने क्या किया? तीसरे केस में उसने ये जो बैटरी का जो टर्मिनल है, ठीक है, बैटरी का जो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल और अंतिम टर्मिनल यानी कि माइनस टर्मिनल जो है, उसने इस टर्मिनल को बदल दिया। तो उसने क्या किया? प्लस को यहाँ रख दिया और माइनस को यहाँ रख दिया। बात समझ में आई? प्लस को यहाँ कर दिया और माइनस को यहाँ कर दिया। उस स्थिति में इसने देखा कि जब टर्मिनल बदला और स्विच को ऑन किया तो इस तार में क्या हुआ? करंट फ्लो होने लगा। जब तार में करंट फ्लो होने लगा तो जो चुंबकीय सुई है वह मूव कर गई किस तरफ? वह मूव कर गई कुछ इस तरफ, यानी कि जो उत्तरी सिरा है उसका इस तरफ मूव कर गया। ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, जो उत्तरी सिरा है वह इधर मूव कर गया, यानी कि जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यह मूव कर गया। ठीक है, तो जो ओरस्टेड थे उन्होंने यह बताया अपने इस प्रयोग के माध्यम से कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आई? जिसे क्या कहते हैं? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो अभी ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।